बीजेपी केंद्रीय समिति ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद विरोधी स्वर तेज। भाजपा प्रत्याशी राजकुमार मेव का विरोध हुआ शुरू। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर पुतला दहन किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, गद्दारों को जूते मारो मारो जूते मारो। बुधवार को महेश्वर विधानसभा के अंतर्गत मंडलेश्वर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा के भाजपा के घोषित उम्मीदवार राजकुमार मेव का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने चुनाव से 3 महीने पहले 39 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद से ही अंदरूनी रूप से विरोध जताया जा रहा था, जब खुलकर सड़कों पर आ गया है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह कार्यकर्ता राजकुमार मेव का विरोध कर विभिन्न माध्यमों से विरोध दर्ज करा रहे हैं। चुनाव में विधानसभा की क्षेत्रवार स्थिति का जायजा लेने के लिए भाजपा आला कमान ने महाराष्ट्र के विधायक सुरेश भोले को पर्यवेक्षक बनाकर महेश्वर विधानसभा में भेजा है। रविवार को सुरेश भोले के सामने महेश्वर स्थित रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं ने राजकुमार मेव के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया था। इसी कड़ी में बुधवार को नगर के सरदार पटेल इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित मंडलेश्वर मंडल में बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, मंडल एवं मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक में भी स्थानीय कार्यकर्ताओं ने राजकुमार मेव का जमकर विरोध किया। कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के चलते ये बैठक स्थगित करनी पड़ी। महाराष्ट्र के विधायक सुरेश भोले ने चर्चा के दौरान बताया कि कार्यकर्ताओं की बात को ऊपर पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। साहब, महेश्वर विधानसभा में एससी वर्ग के लगभग 70,000 मतदाता हैं और महेश्वर विधानसभा एससी की सीट है। कांग्रेस का देखा जाए तो शुरू से कहीं ना कहीं साधो परिवार का यहाँ पे दबदबा रहा है और हर बार साधो परिवार से किसी न किसी को टिकट मिलता है, चाहे देवेंद्र साधो हो या डॉक्टर विजय साधो जी हो, है ना। इसीलिए हमारे एससी वर्ग के काफ़ी लोग उनके साथ जुड़े हैं, क्योंकि वो यहाँ के स्थानीय है और स्थानीय का मुद्दा हमेशा बनता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर हमेशा कहीं ना कहीं पैराशूटेड बंदे उतारे जाते हैं और बस वो चुनाव जीतते हैं और उनको टिकट नहीं मिले तो वही फिर पार्टी को हराते भी हैं और वापसी पार्टी उनको लेके फिर टिकट दे देती है। तो सिर्फ हम क्या एससी के लोग यहाँ पे सिर्फ झंडे बैनर उठाने के लिए ही हैं क्या? मेरा भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल है कि हम भले समाज के लोग सिर्फ यहाँ भारतीय जनता पार्टी का क्या सिर्फ झंडा बैनर उठाएं? हमारा हक दूसरे को क्यों दिया जाता है? क्या हम में एबिलिटी नहीं है? क्या हम में क्षमता नहीं है? वो भाई इसका पार्टी ने अगर आकलन किया था तो आपने फिर यहाँ पे किसी से पहले बैठ के चर्चा करनी चाहिए थी। आपने डायरेक्ट किसी को भी उतार दिया। हम बड़े लेवल के संगठन की बात को नकारते नहीं है, लेकिन वही बंदा क्यों? भाई यहाँ पे स्थानीय इतने लोग हैं, अभी 20 से 25 दावेदार हैं, उनमें से कोई नहीं है क्या इतनी एबिलिटी वाला जिसे आप टिकट दे सकते हो? आप ये प्रयोग कर रहे हो कि किसी जो 2018 से लगा के 2023 तक पार्टी के खिलाफ काम कर रहा हो, उसके लिए आप उसको टिकट दे के वापसी हमारे सरों पे बिठा रहे हो। हमें किसी का डर नहीं है, वो चाहे जीत भी जाए, हमें फांसी भी चढ़ा दे, हमें उसका डर नहीं है। अभी से उनके लोग हम पे दबाव बना रहे हैं, तो जीतने के बाद हमारे साथ क्या होगा, आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा। महेश्वर विधानसभा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। क्षेत्र अनुसूचित जाति में बलाई समाज बाहुल्य है। राजकुमार मेव अनुसूचित जाति वर्ग के खटीक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कारण से स्थानीय बलाई समाज में भाजपा के प्रति रोष व्याप्त है। बलाई समाज के उम्मीदवारों का कहना है कि यदि भाजपा क्षेत्र में बाहुल्य होने के बावजूद बलाई समाज को विधानसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व नहीं देती है तो यह समाज का अपमान है और हम इसके लिए भाजपा के प्रत्याशी का विरोध करते हैं। MP एक्सप्रेस लाइव टीवी ब्यूरो।